रिया बहुत ही चुलबुली लड़की थी। अभी वो पढ़ाई कर रही थी। एक दिन कॉलेज से घर आते ही रिया ने अपना बैग एक किनारे सरकाया और बोली, माँ मुझे आज रात नेहा के भाई की सगाई में जाना है। माँ ने कहा अपने पापा से पूछ लो, वे इजाज़त दे देते हैं तो मुझे कोई एतराज नहीं है। रिया ने पलट कर जवाब दिया, मैं आपसे पूछ रही हूँ। मेरे लिए पापा से बढ़कर आप हैं। आज मैं किसी की बात नहीं सुनूंगी। मुझे जाना है तो बस जाना है। बहुत हो गई आपकी बंदिशें। ऐसा नहीं कहते बेटा। पापा जो करते हैं तुम्हारी भलाई के लिए करते हैं। तुम्हें उनकी भलाई दिखाई देती है। मुझे लगता है वे मेरे सबसे बड़े दुश्मन हैं, जो इस तरह सताकर मुझसे बदला ले रहे हैं। इतना कहकर वह गुस्से में अपने कमरे में चली जाती है और अंदर से दरवाज़ा बंद कर लेती है। नितिन, माँ बेटी के बीच हुई सारी बातें सुन रहे थे। उन्हें खुद समझ नहीं आ रहा था रिया को कैसे समझाएं। दिन बे दिन रिया बगावती होती जा रही थी। मम्मी पापा की कोई बात सुनने के लिए राजी ही नहीं होती। उसे पापा की सलाह पहले से ही पसंद नहीं थी, लेकिन अब उसे अपने पापा बहुत बुरे लगते हैं, जो हर समय उसे नसीहत ही देते रहते। किरण अपने पति के पास आकर बोली, तुमने रिया की बातें सुन ली हैं। मुझे समझ नहीं आता इसे कैसे समझाऊं। बाहर का माहौल देखकर भी इसकी समझ में कुछ नहीं आता। इसे अपने साथी दिखाई देते हैं कि वे क्या कर रहे हैं। इसको मम्मी पापा क्या कह रहे हैं, इससे इसे कोई मतलब नहीं। लड़की बड़ी हो गई है, अब उस पर ज्यादा रोक टोक करना ठीक नहीं है। नितिन, यह तुम कह रही हो। क्या करूं, मैं उसकी माँ हूं। उसे इस तरह तनाव में नहीं देख सकती। ठीक है, वह जाना चाहती है तो जाए, लेकिन याद रखें रात 10 बजे मैं खुद उसे लेने नेहा के घर आ जाऊंगा। तब उसे बुरा नहीं लगना चाहिए। बाप बेटी के बीच में माँ बुरी तरह पिस रही थी। उसे समझ नहीं आता वह किसका साथ दे। बेटी को देखती तो लगता है जमाने के हिसाब से उसका नजरिया सही है, और नितिन से बात करती तब भी यही महसूस होता है कि वह अपने अनुभवों से सही कह रहे हैं। रिया की माँ किरण रिश्तों के बीच में फंसी, कभी किसी एक के हक में निर्णय ले ही नहीं पाती। बहुत देर बाद रिया कमरे से बाहर निकली। उसके चेहरे पर अभी तक मायूसी दिखाई दे रही थी। किरण बोली, रिया, समझने की कोशिश किया करो। तुम हमारी इकलौती औलाद हो। हमें तुम्हारी बहुत चिंता रहती है। चिंता करना बुरी बात नहीं है मम्मी। आपकी चिंताओं ने मेरा सांस लेना तक मुश्किल कर दिया है। मेरे दोस्त मेरा कितना मजाक उड़ाते हैं, आप सोच भी नहीं सकती। वे मेरे बारे में क्या कुछ कहते हैं। ठीक है, चली जाना, लेकिन याद रखना 10 बजे पापा तुम्हें लेने आ जाएंगे। इस समय रिया को ज्यादा बहस करना ठीक नहीं लगा। आज उसकी जिद के आगे पापा ने उसे कुछ घंटे दोस्तों के साथ बिताने की छूट दे दी थी। उसने सोच लिया बगैर बगावत के उसकी समस्या का हल नहीं निकल सकता। अब वह हर बार अपनी बात मनवाने के लिए बगावती तेवर अपनाएगी। शाम को सबसे पहले रिया को आया देख नेहा बोली, तुम इस समय यहाँ क्यों, क्या हो गया? मैं नहीं आ सकती। क्यों नहीं आ सकती हो? लेकिन पहली बार तुम्हें शाम के समय घर से बाहर देख रही हूँ। हम तो यार दोस्तों के साथ देर रात तक मौज मस्ती करते हैं। एक तुम हो जो अंधेरा होते ही घर में छुप कर बैठ जाती हो। अब ताने बंद भी कर दे। मैं यहाँ मस्ती करने आई हूँ, ना कि तेरी जली कटी बातें सुनने के लिए। कुछ ही देर में उनके और दोस्त वहां पहुंच गए। सब ने फंक्शन का खूब लुत्फ उठाया। रिया की नज़र घड़ी पर लगी हुई थी। जैसे ही वह चलने को तैयार हुई उसका दोस्त रोहन बोला, मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। नहीं यार, कहीं पापा ने देख लिया तो कयामत आ जाएगी। इतनी रात को अकेले कैसे जाओगी? अकेले कहाँ, मेरे पापा बाहर खड़े मेरा इंतज़ार कर रहे होंगे। ये बोलकर वह खुद ही हंस दी। इससे ज्यादा रोहन के पास उससे पूछने के लिए कुछ भी न था। वह उसका सबसे अच्छा दोस्त था। वे दोनों कई सालों से एक दूसरे को जानते थे, और अब उनकी दोस्ती प्यार में बदलने लगी थी। रोहन यह बात उससे कई बार बोल चुका था, लेकिन रिया ने अभी तक अपनी ओर से हाँ नहीं किया था। वह पापा से डरती थी कि वे इस रिश्ते के लिए कभी राजी नहीं होंगे।
गेट के सामने दूसरी ओर रिया के पापा नितिन रिया का इंतजार कर रहे थे। उसने रोहन को अपने साथ बाहर आने से मना कर दिया था। गाड़ी देखकर वह उस ओर बढ़ गई। पापा ने पूछा, कैसा रहा आज का फंक्शन? बहुत अच्छा। पहली बार इतनी देर तक घर से बाहर दोस्तों के साथ समय बिताने का मौका मिला। अच्छी बात है, कहकर नितिन ने बात खत्म कर दी। रास्ते भर दोनों ने कोई बात नहीं की। रिया आज अपनी बात मनवा कर बहुत खुश थी। वह सोच रही थी कि पापा चाहते तो इंटर करने के बाद उसे किसी अच्छे कॉलेज में घर से बाहर पढ़ने के लिए भेज सकते थे, लेकिन उन्होंने उसे बीबीए करने के लिए मजबूर किया। उसने कहा भी, पापा मैं डॉक्टरी करना चाहती हूँ, लेकिन पापा ने उसे वकील बनने के लिए मजबूर कर दिया। पापा ने बोला तुम वकील बनोगी तो लोगों को इंसाफ दिला पाओगी। इस पर रिया ने तुरंत विरोध जता दिया। इस पर भी नितिन अपनी बात से जरा नहीं हटे और बोले, मैं तुम्हें किसी भी कीमत पर पढ़ने के लिए बाहर नहीं भेजूंगा। मेरी बात कान खोलकर सुन लो। रिया कुछ दिन तक पापा से बहुत नाराज रही। उसे मजबूरी में यहाँ बीबीए करना पड़ा। इस समय वह सेकंड ईयर में थी। कई बार उसका जी करता वह पढ़ाई लिखाई सब कुछ छोड़कर किसी के साथ यहाँ से भाग जाए और पापा के चंगुल से हमेशा के लिए मुक्त हो जाए, पर वह इतना साहस कभी नहीं जुटा पाए। आज उसने इसकी पहल कर दी थी। उसे लगा उसकी इच्छा के आगे मजबूर मम्मी पापा को एक न एक दिन झुकना ही पड़ेगा। भले ही यह एक छोटा कदम था, लेकिन इसी के बलबूते अब वह कोई दूसरा बड़ा कदम उठा सकती थी। घर आते ही मम्मी ने पूछा, कैसा रहा आज का फंक्शन? बहुत अच्छा, मज़ा आ गया। मेरे सारे दोस्त आए थे। तुम्हें अच्छा लगा? मेरे लिए इतना ही बहुत है। रात काफ़ी हो गई है, अब सो जाओ। किरण अपनी बेटी से बोली और अपने कमरे की ओर बढ़ गई। नितिन को आज नींद नहीं आ रही थी। किरण ने पूछा, क्या हुआ? रिया की मनमानी हद से ज़्यादा बढ़ती जा रही है। समझाती क्यों नहीं हो तुम उसे? मैं समझाती हूँ। अब वह छोटी बच्ची नहीं रह गई जो हर बात पर हम उसे उंगली पकड़कर चलना सिखाएं। उसकी अपनी समझ है। उसे अपने दोस्तों की जिंदगी ज़्यादा अच्छी लगती है। हमें उस पर रोक नहीं लगानी चाहिए। किरण की बात सुनकर नितिन चुप हो गए। कुछ ही महीनों में रिया के एग्ज़ाम शुरू हो गए थे। इस बार भी उसने सबसे अच्छा प्रदर्शन कर कॉलेज में टॉप किया था। अब वह उसे छोटे समारोह में जाने से नहीं रोकते थे, लेकिन रात में उसे घर से बाहर रहने की इजाज़त अभी भी न थी। रिया को यह अच्छा न लगता। उसकी सब दोस्त अपने बॉयफ्रेंड के साथ देर रात तक खूब मौज मस्ती करतीं, लेकिन उसके लिए समय सीमा तय थी। फाइनल ईयर में पहुंचते ही रिया ने रोहन से शादी करने का मन बना लिया। अपने मम्मी पापा की बंदिशों में उसे और नहीं रहना था। वह जिंदगी को अपने ढंग से जीना चाहती थी। एक दिन वह 11 बजे रात अपनी फ्रेंड सुहाना की बर्थडे पार्टी से घर लौट रही थी। रोहन उसे बाहर तक छोड़ने चला आया। जानबूझकर रिया ने इस समय रोहन को साथ आने से नहीं रोका। वह आज अपनी दिल की बात पापा को जतला देना चाहती थी। गाड़ी में बैठते हुए पापा ने पूछा, वह लड़का कौन था जो तुम्हें बाहर छोड़ने आया था? रोहन मेरा दोस्त है पापा। वह बहुत अच्छा लड़का है। तुमने लड़कों से भी दोस्ती कर ली। वैसे दोस्ती करना कोई बुरी बात नहीं है। नए ज़माने में क्या लड़के और क्या लड़कियां, जिससे विचार मिल जाए वही दोस्त बन जाता है। आगे क्या विचार है? पापा ने पूछा। उसे समझ नहीं आया क्या जवाब दें। वह सोच रही थी, यह सुनकर पापा आग बबूला हो जाएंगे और उसका घर से निकलना तक बंद कर देंगे। पढ़ाई पूरी करते ही मैं पापा को रोहन के बारे में बता दूंगी और हम शादी कर लेंगे। तुम चाहो तो उससे अभी शादी कर सकती हो। नितिन बोले। तो रिया का मुंह खुला का खुला रह गया। पापा कभी ऐसा भी बोल सकते हैं? वो इस चीज़ की सपने में भी उम्मीद नहीं कर सकती थी। उन्होंने इससे आगे कुछ नहीं कहा, न ही इस बारे में मम्मी से कोई बात की। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था वह अब क्या करे। उसने शादी के बारे में रोहन से अभी बात तक नहीं की थी। अगले दिन उसने रोहन को सारी बात बता दी और बोली, तुम क्या चाहते हो बता दो। रिया मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। रिया बोली,
फिर शुभ काम में देरी कैसी? हम इम्तिहानों का इंतज़ार क्यों करें? तुम चाहो तो हमारी शादी बहुत जल्दी हो सकती है। रोहन ने कहा, तुम्हारे पापा मान गए? उद्धरण चिन्ह। हाँ, तुम्हें मेरी बात पर यकीन नहीं आ रहा? तुम भी अपने मम्मी पापा से बात कर लो। अगर वे तैयार हैं तो यह शादी इसी महीने हो सकती है। रोहन के पापा चाहते थे कि लड़का पहले MBA करके डॉक्टर बन जाए, उसके बाद शादी के बारे में सोचे, लेकिन उसकी जिद के आगे वे मजबूर हो गए थे। किरण ने सुना तो वह परेशान हो गई। उसने अपने पति से बोला, तुम सच में रिया की शादी रोहन से करने के लिए राजी हो? हाँ, तुम जान रही हो, वह हमारी बंदिशों से छूटना चाहती है। मुझे अब उसे आज़ाद करना ही ठीक लग रहा है। दोनों परिवारों की रजामंदी से रोहन और रिया की महीने भर के अंदर शादी हो गई। रिया खुशी खुशी ससुराल चली गई। विदाई के समय उसकी आंखों में आंसू का एक कतरा तक नहीं था। रिया को लगा जैसे वह आसमान में एक खुले पक्षी की तरह उड़ रही हो, जहां उसे रोकने टोकने वाला कोई नहीं था। उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि पापा उसके पसंद के लड़के से इतनी जल्दी उसकी शादी करा देंगे। यह तो चमत्कार ही हो गया था। वह इसे अपनी बगावत का परिणाम समझ रही थी। रिया को ससुराल में कोई परेशानी नहीं थी। सास ससुर बहुत प्यार करने वाले थे। अपने पापा की बंदिशों से छूटकर रिया यहाँ अपने आप को बहुत हल्का महसूस कर रही थी। एक दिन रिया सुबह उठकर पापा जी के लिए चाय लेकर गई, तो वे बोले, तुम्हारे मम्मी पापा ने तुम्हें बहुत अच्छे संस्कार दिए हैं। हमारी किस्मत अच्छी थी जो हमें इतनी अच्छी बहू मिली। उनके मुंह से अपनी तारीफ सुनकर रिया को बहुत अच्छा लगा। तुम्हें यहाँ कोई परेशानी तो नहीं? नहीं मम्मी जी, मैं यहाँ बहुत खुश हूँ। रिया वहाँ से सीधे अपने कमरे में आई और बोली, यहाँ आकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है रोहन। सच में पापा जी कितने अच्छे हैं, मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। एक मेरे पापा है जो हर वक्त मुझ पर नज़र रखते थे और छोटे बच्चों की तरह मेरी हर बात पर रोक टोक करते थे। रोहन उसे बीच में टोकते हुए बोला, तुम्हारे पापा भी बहुत अच्छे हैं। तुम्हें उनके बारे में ऐसा नहीं सोचना चाहिए। तुम उन्हें जानते ही कितना हो जो उनकी तरफदारी कर रहे हो। मैंने उनके साथ जो बर्दाश्त करा है वह मैं ही जानती हूँ। रोहन फिर बोला, मैंने उन्हें जितना जाना है उसे देखकर कह सकता हूँ वह एक बेमिसाल पापा है, केयरिंग और दूसरों की इच्छा का सम्मान करने वाले। मैं कहना नहीं चाहता था, लेकिन तुम मुझे मजबूर कर रही हो। वे तुम्हारी इतनी केयर करते थे कि उनके पास तुम्हारे सारे दोस्तों की पूरी कुंडली थी। यह क्या कह रहे हो रोहन? मैं सच कह रहा हूँ। पापाजी को पता था तुम मुझसे प्यार करती हो। उन्होंने मेरी कुंडली भी अच्छी तरह छान ली थी, यहाँ तक कि वे एडमिशन के बहाने पापा से भी कॉलेज में मिलने गए थे। पूरी तरह संतुष्ट होने के बाद उन्हें तुम्हारी मेरी दोस्ती पर कोई एतराज़ नहीं था, तभी वे इतनी जल्दी शादी के लिए तैयार हो गए। रिया ने कहा, और क्या जानते हो तुम उनके बारे में? रोहन बोला, कहूँगा तो तुम्हें लगेगा मैंने तुम्हें यह सब पहले क्यों नहीं बताया। कुछ साल पहले तुम्हारे पापा के दोस्त राजीव की बेटी के साथ ऐसी के कुछ दोस्तों ने पानी में बेहोशी की गोली मिला दी थी और उसके साथ हैवानियत की और उसे मारकर जंगल में फेंक दिया। इस घटना से वे बहुत डर गए और तुम्हें लेकर चौकन्ने रहने लगे। वे बहुत जिम्मेदार और केयरिंग पापा है। तुम उनके बारे में बहुत गलत सोचती हो। उन्होंने यह बात मुझे क्यों नहीं बताई? तुम उनकी बात पर कभी यकीन नहीं करती। तुम सोचती तुम्हें झूठी कहानी सुना रहे हैं। कोई भी माँ बाप अपने बच्चों का बुरा नहीं चाहते। उनकी दिली इच्छा रहती है कि उनके बच्चे हमेशा खुश रहें और शादी के बाद दोनों घरों का मान भी रखें। रोहन की बात सुनकर रिया चुप हो गई। आज उसे पापा के लिए कहे शब्दों पर बड़ा दुख हो रहा था। वह अपने पापा के लिए क्या कुछ नहीं कहती थी। वे चुपचाप सुनते रहते थे। रिया को आज पता चल गया था कि उसके पापा क्यों उस पर बंदिशें लगाते थे। उन्हें डर था कि मेरी बेटी के साथ भी कुछ बुरा ना हो जाए। वो अपनी बोली हुई बातों पर बहुत पछता रही थी और आंसू बहाए जा रही थी। अब वो अपने पापा से माफ़ी बिना नहीं रह पाती।
इसलिए रिया उसी वक्त अपने घर गई और रोते हुए पापा से माफ़ी मांगी। लेकिन उसके पापा के दिल में बेटी के लिए कोई खेद नहीं था, जिस वजह से उन्होंने बचपना समझकर उसे माफ़ कर दिया। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें। इस तरह की कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।